हैं एक कॉलर सुरेंद्र लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ये मैम, मेरे को 20 साल से ना कोई डायबिटीज है और मैं इंसुलिन लेता हूँ, तो क्या मैं इंसुलिन भी शुगर ठीक हो सकती है, डायबिटीज ठीक हो सकती है? ठीक है डॉक्टर नरेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस सवाल के जवाब के लिए। देखिए, डॉक्टर अजय बड़े अच्छा जवाब दे चुके हैं कि आम आदमी का लॉजिक कहता है कि अगर इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप या टाइप 1 को अगर हम दे सकते हैं तो टाइप 2 पे क्यों नहीं दे सकते। तो सिंस आई हैव नॉट मच नॉलेज अबाउट इट बट ही राइटली सेड अभी इसके लिए मोर रिसर्च एंड मोर क्लिनिकल वर्क नीड्स टू बी डन। इससे पहले तो यकीन हम उनको ज्यादा ट्राई करेंगे जो टाइप 1 वाले हैं। टाइप 2 वाले उनकी यस some rich man may say I'm ready to spend in any amount of money but मेरा शुगर खत्म कर दो। आइलेट का मुझे उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है कि पेनक्रियाटिक सेल ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है और अदर इवन जो 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 स्पेशलाइज पेनक्रियाटिक जो स्पेशलाइज जो रीप्रोग्राम जो स्टेम सेल्स है वो भी दी जा सकते हैं। बोथ कैन बी डन बट आई थिंक इट इज नॉट बीइंग डन एट प्रेजेंट। मोस्टली जो हमारा फोकस है वो तब टाइप 1 डायबिटिक्स पे है जिनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। कुछ आप बेचारे पैदा हुए थे, उनका शुरुआत में 6-8 महीने बाद या साल 2 बाद उनका डायग्नोज हो गया, वो तब से लेके वो लगातार लगाते जा रहे हैं। तो दे आर मोर लाइकली कैंडिडेट्स फॉर दिस स्टेम सेल थेरेपी देन द टाइप 2 डायबिटिक्स जो कि कहेंगे जी हम कोई आदमी कहता है जी मुझे तो पिछले 25 साल से है, जितना मर्जी खर्चा ले लो मुझे करवाया जाए। तो आई थिंक इट इज नॉट इन माई नॉलेज कि ऐसा कोई काम अभी तक बहुत ज्यादा हो रहा है। बट द वन इन टाइप 1 डायबिटिक्स जिसमें इंसुलिन कभी बना ही नहीं जिंदगी में, उनको हम ज्यादा फोकस पे रखेंगे, उन पे ही ज्यादा ट्राई किया जा रहा है। तो वो ये सज्जन है पूछ रहे हैं कि मुझे 20 साल से है, मुझे दिया जा सकता है। I think he'll have to wait for some time before we have बहुत रोबस्ट हमारे पास सर्च हो, हमारे पास पक्का ट्रीटमेंट हो, तभी इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। ठीक है डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर अनुराग, क्योंकि देखिए हम भी ये जिक्र कर रहे थे, सुरेंद्र जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि सर ने भी ये बताया और ये जिक्र किया है कि देखिए अगर टाइप 1 में इंसुलिन लिया जा सकता है तो टाइप 2 के लिए क्यों नहीं, और क्या ये संभव है और क्या ये सही तरीका होगा फिर अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि टाइप 2 के लोग भी अगर इंसुलिन ले रहे हैं। देखिए अभी सभी लोगों ने बताया कि ये रिसर्च लेवल पे चल रहा है जी। और अभी थोड़ा सा इसमें और डेवलपमेंट होगा तो आगे सारी चीज़ों का वही होगा। इसका अल्टीमेट यही है कि आपको अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो एक टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इंजेक्शन किसी कंपनी से प्रोक्योर करके उसको लगा दिया जाए तो वो सेल्स जाके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स बन के वहाँ पे इंसुलिन सीक्रेट करा देंगे। और सेम केस जो है वो उसके लिए भी है, टाइप 2 के लिए भी है। पर लेकिन अभी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से 5 से 10 साल के बीच में ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग कह रहे हैं वो पॉसिबल हो जाएंगी। सर बार बार हम रिसर्च का जैसे जिक्र करें तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर ये रिसर्च पास हो जाता है और क्योंकि डायबिटीज़ के अलावा भी और कई बीमारियाँ ये कही जा रही है जो कि इस स्टेम सेल थेरेपी के दौरान में कवर की जा सकती है, यानी उसे ठीक किया जा सकता है, ये कौन कौन सी और दूसरी बीमारियाँ हैं जिन पर स्टेम सेल थेरेपी आजमाई जा सकती है? सबसे जो कॉमन चीज़ है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की है। तो बोन मैरो में मान लीजिए प्लास्टिक एनीमिया हो गया तो उसमें सेल्स उसको पेशेंट को दिए जाते हैं, इलियक बोन के ऊपर डायरेक्ट बोन मैरो में लगा दिया जाता है। तो उससे काफ़ी हद तक वो एनीमियाज और ये सब माइलोमास हैं और ल्यूकीमियाज हैं, इन सब में बहुत तरीके का फ़ायदा हो जाता है। अल्जाइमर डिसीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और स्टेम सेल्स जो होते हैं ये हर जगह काम कर सकते हैं, हर जगह, जैसे ब्रेन में अलग काम कर सकते हैं, ट्रॉमेटिक स्पाइनल इंजरीज़ में वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। मीजोकाइमल सेल्स कहते हैं इनको, जो जाके वहाँ पे अटैच होके और उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अभी बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे चल रही हैं और बहुत मुझे लगता है 5 से 10 साल के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल चेंजेस आ जाएंगे और इस सब जो है ये हर शहर में अवेलेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए डॉक्टर्स लगातार हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी कितना कारगर है या नहीं है, इस पे कितना रिसर्च चल रहा है और अभी आगे और आने वाले समय तक ये रिसर्च चलता रहेगा। जब तक ये पास नहीं हो जाता तब तक ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि अभी और ये कितना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है और एक्स्ट्रा किन किन बीमारियों के लिए ये ठीक साबित होगा और इसका इलाज संभव हो पाएगा या नहीं।